मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि इंडिया की टीम से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। दोनों मुल्कों की नब्ज ऊपर नीचे और एक तरह से पसीने छूट रहे हैं 2 अरब लोगों के, और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक ही टीम से है और वो है भारत से। पाकिस्तानियों को मैं कहूंगा शेम ऑन, ये ना सीरियस नहीं होते जॉब में। हाँ। आपका बिहेवियर पता है, जॉब पे आएंगे हम बदमाश हैं, हम लड़ी हैं, हम में जज्बा है, और लानत है तुम्हारे जज्बे पे यार। जो अवाम होती है वो आपका मैच देखना चाहती है, क्रिकेट देखना चाहती है, और जब आप उनकी उम्मीदों को, आसों को तोड़ देते हैं और इंडिया की टीम उनके सामने एक अनबीटेबल टीम बन जाती है और देखते हैं कि हमारी टीम जो है वो घुटने टेक दिए उसने, तो वो फिर आपको बुरा भला कहती है, सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े। कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है, ये रोटी को चोची तो नहीं कहते। I think hats off to Hindustan भाई. Hindustan you played well and you deserve all the credit. और because हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो. You were the best team and you won that day. पूरे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद हो. We played a very bad cricket as a Pakistanis. वो did. I'm sorry, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम जब 99 में खेले थे हम तब भी बुरा खेले थे, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले थे कि कोई कैप्टनसी नजर ही ना आए. तो हमारी बैटिंग कोलैप्स की. और बाय द वे याद रखिए, हिंदुस्तान हमेशा अपनी बैटिंग से नहीं बॉलिंग से जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी पाकिस्तान ने कोलैप्स किया, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है. और पाकिस्तान की जो बैटिंग कोलैप्स करने में जो सबसे मेन वजह होती है, जो हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान की बॉलिंग होती है. सो ये परसेप्शन गलत है जी, आपकी बैटिंग जिताती है, आपकी बॉलिंग जिताती है. आपको आज भी देख लें, आपकी बॉलिंग जिता रही है. सो मैं ये समझता हूं कि बहुत डिसहार्टनिंग, बहुत गुस्सा आया है, और बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है. आपका पता चल जाता है, टेम्परामेंट टेस्ट होता है, आपकी क्वालिटी, स्किल, आपकी स्ट्रैटेजी, ये सब भारत टेस्ट करता है. सो इन सब शोबों में पाकिस्तान सेकंड बेस्ट था और भारत को बहुत क्रेडिट जीते हैं वो, क्योंकि ये रिचली डिजर्व करते हैं. देखिए, हम पाकिस्तान में भी यही चीज मानते हैं कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, एक्सिक्यूशन, फाइंडिंग यंग टैलेंट. उनकी अकल डेवलप हुई हुई है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, सिचुएशन को बेहतर रीड करते हैं. वो टॉप की टीम, बड़ी टीम, सब कुछ. और आज के मैच जो पाकिस्तान की टीम हारी है, ये हमारे कुछ लोग जो सोशल मीडिया में ये बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए, कि नहीं जी देखें जी पाकिस्तान टीम बैड लक हो गई, पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान ये हो गया. अब ये लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे कि देखें जी पाकिस्तान टीम अगर फाइनल में आ जाती है, पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी है कि फाइनल में आ सकती है और फाइनल में इंडिया को हरा देगी. ये सब बेवकूफ़ बना रहे. ठीक है, मैं आज आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में भी आती है तो पाकिस्तान की टीम को फाइनल नहीं जीतना चाहिए, वो भी इंडिया को जीतना चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि इंडिया की टीम ऐसी है कि वो सारे मैच जीते और फाइनल में इंडिया को जीतना चाहिए. ऐसा नहीं है होता, मेरी डिक्शनरी में ऐसा नहीं है कि फ्लूक लग जाए, तुक्के लग जाए और पाकिस्तान की टीम फाइनल जीत जाए अगर फाइनल पहुंचती है. फाइनल भी इंडिया को ही खेलना चाहिए. तो बहुत कुछ है पाकिस्तान टीम को बोलने पे, और गुस्सा इस बात का है कि हम मैच में कहीं थे ही नहीं, हम मैच में लड़ ही नहीं पाए. ये भारतीय फैंस आप देख रहे हैं, हमने इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस को देखा है, बहुत मायूस हैं और गुस्सा दिखाया कि ये क्या टीम पाकिस्तान की आपने भेज दी है. वो भी जीत गए, बट पाकिस्तानियों को मैं कहूंगा शेम ऑन, ये ना सीरियस नहीं होते जॉब में. आपका बिहेवियर पता है, जॉब पे आएंगे हम बदमाश हैं, हम लड़ी हैं, हम में जज्बा है, और लानत है तुम्हारे जज्बे पे यार. तुम कोई जंग जीत क्या, सॉरी जीते बात है. अगर आप रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो रैंकिंग में भी श्रीलंका से ऊपर है, अफगानिस्तान से ऊपर है, बांग्लादेश से ऊपर है, नेपाल से ऊपर है. आप मतलब यानी इतनी क्रिकेट खेली है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपने टाइम ही ज़ाया किया है. या सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने के लिए आपने ये कह दिया. इतना अगेंस्ट ना चला जाए पाकिस्तान के. पाकिस्तान बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त टीम है, ठीक है ना. अगर एशिया की सेकंड टीम है पाकिस्तान तो उसको माने. मसला ये है कि आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पाकिस्तान को किसी जगह भी बेहतर टीम नहीं समझते. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी हरभजन की तरह, सहवाग की तरह, इन लोगों की तरह और क्रिकेटर्स की तरह ना बन जाए. लेकिन फिर उसके बाद जब आप इंडिया के खिलाफ बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स होते हैं कि शुएब अख्तर कह रहे हो कि बच्चों की तरह हार गए, तो वो बच्चों की तरह हारने वाला जुमला ना वो बहुत अजीब सा लगता है. और उस पर अगर सौरव गंगुली ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं
के जज्बे की कमी है। तो वाकई में वो मैच हम जिस अंदाज से खेले, हम इतनी बुरी टीम नहीं थे जितना बुरी क्रिकेट हम इंडिया के खिलाफ खेले थे। अगर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मैच देखा होगा, और ये आपको पाकिस्तान में भी बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले होंगे, हमारे अपने क्रिकेटर्स ने इस तरीके की बात कही है, बड़े बड़े लीजेंड्स ने कही है कि पाकिस्तान टीम की इंटेंशन उस तरीके से दिखाई नहीं दी, हमारे जो एक बहादुरी का एलिमेंट होता है वो हमें दिखाई नहीं दिया, हम उस अंदाज से लड़े ही नहीं, हमारा माइंडसेट वो दिखाई नहीं दिया। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस के बाद कमबैक करना मुश्किल है, वहाँ प्रॉब्लम थी, तो ये गलत बात नहीं कर रहे हैं। गलतियां, और एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। तो जाहिर बात है, जब आप इस तरह करेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करेगा, तो फिर आप उम्मीद भी ना रखें। अब फिर मेरी सही होगी ना, एक बंदा अगर पूरा लंबा जाके खेलेगा ना, ये थ्योरी गलत है कि 5 ओवर खेलेगा, अगला 5 ओवर खेलेगा, फिर अगला 5 ओवर। नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें खेली, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए, लेकिन अदरवाइज वो आज फेंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए, बहुत खुशी हुई तो देख के कि टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है। उसको अगर कोई रोक सकती है टीम, शायद इंग्लैंड, शायद ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आई क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पीछे हैं, बैक बहुत पीछे रहे। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है, और सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड फेसेस। जब आप एक ही चीज के साथ आगे बढ़ते रहेंगे यार, आपने इंप्रूवमेंट या डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होंगे जब तक आप चेंज ही कुछ नहीं करेंगे। आपने एक बंदे को बाहर निकाला, रिजवान को, सारा कसूर उसका था, बाकी सारे ठीक कर रहे थे। कि आप यार बहाने ढूंढ रहे होते हैं लोगों को ले के आने के। शादाब बाहर था पिछले इतने अरसे से, लेकिन हम जियो पे बैठ के रोज बोल रहे थे कि शादाब को लाया जाएगा, क्योंकि हमें पता था सेटिंग है, सेटिंग के थ्रू वो आएगा, कोच के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू, जिस तरह पुश किया गया माइक हैसन को कोच किन लोगों ने बनाया, ये सारी स्टोरियां हमें पता थी। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं जी, कि आपके बाद 6 मैनेजमेंट बदल गई हैं, प्लेयर वही ने, कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते? देखो हफीज़, मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज करते हैं, हमारे कल्चर में ये है कि आप बड़े की बात सुनते हो, एब्सोल्युटली, आप बड़े की इज्जत करते हो, और फिर आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर टैग लग जाएगा, तो आप अपनी डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो और वो आपको मूव करना शुरू करते हैं। These guys already played more than 100 matches T20 for पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना, किसी भी टीम की सकलैन में ये कोर होती है ना, 6 से 8 प्लेयर, और फिर 5 या 3 प्लेयर उसके इर्द गिर्द आते हैं, नहीं आते हैं, किसी ने 20 किलो होता है, किसी ने 30 किलो होता है। मैं आपको 7 से 8 बंदे इस पूरे स्क्वाड में गिनवा सकता हूँ जिनके 100 मैच है पाकिस्तान के लिए। So there is nothing wrong with the roles. They are not executing a skill. क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं, आपस में तू तकार की खबरें आ रही हैं। ये हमारी औकात इससे बढ़ के और बेइज्जती, जलालत और कोई हमारे नसीब में लिखी नहीं थी। ये सबसे एंड ऑफ द डे एंड जनालत ये हमारे सर पे लिखी हुई है। और कहाँ पर हुई है? ये हुई है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। और दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या सच कह रहे हैं, ये कौन सा एरा है और ये क्या जहालत है, ये कौन सी जहालत है। देखें, जो खेल होता है वो खेल होता है, और क्रिकेट बाय चांस होती है भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि आपने ही तो इतना बुरा भरा कहा टीम को, तो ठीक है, हमें तो हक हासिल है। देखिए, जो अवाम होती है वो आपका मैच देखना चाहती है, क्रिकेट देखना चाहती है, और जब आप उनकी उम्मीदों को, आसों को तोड़ देते हैं और इंडिया की टीम उनके सामने एक अनबीटेबल टीम बन जाती है, और देखते हैं कि हमारी टीम जो है वो
घुटने टेक दिए उसने, तो वो फिर आपको बुरा भला कहती है, सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े। वो जी पता ये चला है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जब ये इंडिया की क्रिकेट टीम से हारने के बाद एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैच जब ये भारतीय टीम से हारे हैं, उसके बाद लड़के जो हैं वो जब वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हैं, जिसमें कि कैप्टन भी आगा की बात की जा रही है, शाहिद आफरीदी की बात की जा रही है और इसके अलावा शादाब की बात की जा रही है। मतलब लड़ाई भी उन्हीं दो लड़कों की वजह से, उन्हीं दो लड़कों के बीच हुई है कि जो फसाद की जड़ है, यानी जिनकी कारकर्दगी देख लें आप क्या है, शाहीन आफरीदी और शादाब। लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ कि लड़ाई क्या हुई है। तो वो कह रहे हैं जी ये अंदर गए हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़के पहुंचे हैं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू किया है और चिल्लम चिल्ला हुई है और फिर लाते और मुक्के चले और दूसरे के ऊपर उन्होंने कहा कि तुम पहले अपनी शक्ल देख लो, तुम्हारी क्या कारकर्दगी है, तुम देख लो, तुमने कैसा खेला है, तुम अपने आप को देख लो। कैन यू इमेजिन? एक तो सबसे जो घिनौनी बात है ना वो ये हुई है कि मैच हारने के बाद एक टीम मीटिंग हुई है। अच्छा, आप और मैं जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें बाहर बैठ के, लेकिन जो टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, यू आर स्टिल इन विद अ चांस, यू कैन स्टिल विन दिस कॉम्पिटिशन। तो आपने अंदर उधेड़ के रख दिया अपने सीनियर प्लेयर्स को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी। ना कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना कोच ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो कि सबसे बड़े जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं कि जो माइक हैसन उन्होंने बाहर निकलकर उन्होंने बाद में सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ये पब्लिश हुआ कि जो बड़े हर्ट थे, जो क्रिकेटर्स थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, वो जब ड्रेसिंग रूम के अंदर गए हैं तो बहुत ही हर्ट थे, बड़े ही वो क्या कहते हैं कि बहुत ही एक नाकाम किस्म के वहाँ पे पहुंचे थे प्लेयर्स और बड़ी नाकामी की सिचुएशन उनको उसका सामना करना पड़ा था। तो वहाँ पे काफ़ी रोना से आपा भी चलता रहा। देखिए बात सुना, आई टोटली एग्री कि इनको सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो यूसुफ से भी आगे जा रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, फिटनेस पे ये तीनों 15 का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। तो दे आर लाइबिलिटीज ऑन द पाकिस्तान टीम।